गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा एवरीवन। सो आज मकर संक्रांति है ना, और एकादशी भी है। सो ऐसे तो बहुत ही शुभ दिन माना जाता है मकर संक्रांति, क्योंकि मकर संक्रांति वाले दिन भीष्म पितामह ने जो है शरीर छोड़ा था। भीष्म पितामह उत्तरायण का वेट कर रहे थे, कबे होबे बोलो से दिन अमार, है ना। और ऐसे वो पड़े थे 58 डेज तक महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र में। तो उसके बाद आज के दिन भीष्म पितामह जो है भगवान के धाम गए भगवान की स्तुति करके। उसके अलावा आज ही के दिन गंगा सागर जो जगह है जहाँ पर गंगा जी जो है समुद्र से मिलती हैं, वहाँ पर मेला लगता है। आज ही के दिन फर्स्ट टाइम मिली थी गंगा माता, जब क्या नाम है उनका, जो उनको नीचे लेकर के आए थे, नाम याद नहीं आ रहा मेरे को। किसी को याद है? गिरिधारी नहीं, ऐसा करके कुछ नाम था उनका। भागीरथ। हाँ, थैंक यू। सो भागीरथ जी उनको लेकर के आए थे। तो फर्स्ट टाइम आज ही के दिन जो है गंगा माता सागर से मिली थी। उसके अलावा आज नॉर्मली एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, है ना, ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से भी आज बहुत शुभ दिन माना जाता है। जो लोग थोड़ा बहुत जानते होंगे उनके लिए बता दूं, मकर राशि सूर्य देव की राशि होती है, तो उसके अंदर जब वो आते हैं तो उसको शुभ माना जाता है। लेकिन ये सब नॉर्मली बहुत शुभ चीजें हैं, अच्छी बात है, वेरी गुड। लेकिन गौड़ीय वैष्णवों के लिए मकर संक्रांति का जो दिन है वो खास इसलिए है कि मकर संक्रांति वाले दिन महाप्रभु ने संन्यास लिया था। महाप्रभु ने संन्यास लिया था, और जो है महाप्रभु का संन्यास लेना बहुत ही बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। हम इतना ध्यान नहीं देते। आप सोचो कि कृष्णा जो है वो परम भोक्ता है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम। हाँ, कृष्णा परम भोक्ता है, कृष्णा सुप्रीम एंजॉयर है। कृष्णा जो है सुप्रीम अट्रैक्टिव है, कृष्णा सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव है। कृष्णा कितने सुंदर है। हाँ, कृष्णा के इतने सुंदर बाल हैं, स्पेशली बाल, है ना, उनका वेश। और स्पेशली अगर राधा माधव को देखो ना, स्पेशली मायापुर के या फिर नासिक के विग्रह बहुत सुंदर है ना। तो हम देखते हैं यार कितना, मतलब क्या कहेंगे, एब्जॉर्प्शन के साथ आप देख सकते हो भगवान को, एक टक देख सकते हो, कितने सुंदर लगते हैं भगवान। केवल विग्रह रूप, जो असली रूप है उसकी सुंदरता बढ़ती रहती है। चैतन्य चरितामृत में आता है उसकी सुंदरता हमेशा बढ़ती रहती है।
जैसे जैसे भक्त लोग जो है उनको देखते हैं, वैसे वैसे जो है उनका सेवा भाव बढ़ता है, और उनका सेवा भाव बढ़ते देखकर कृष्णा की जो ब्यूटी, कृष्णा का जो माधुर्य है वो और बढ़ जाता है। फिर उनका सेवा भाव बढ़ जाता है, फिर इनका माधुर्य और बढ़ जाता है, फिर इनका सेवा भाव बढ़ जाता है, फिर तो ये अनलिमिटेड, इसलिए भगवान को कहा जाता है कि उनकी सुंदरता अनलिमिटेड है। वही कृष्ण जब श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए तो उन्होंने कहा कि मैं सब छोड़ दूंगा। हाँ, वो कृष्ण बोले मैं अपने बाल कटवा दूंगा, एकदम हेड शेव हो गए। वो कृष्णा वो जो जैसे कपड़े पहनते थे, माला वाला पहनते थे, अलग अलग टाइप की माला, कृष्णा के हाथों में इधर माला रहती है फूलों की। हाँ, कृष्णा के हाथों उंगलियों में अंगूठियां रहती है, कृष्णा के पैरों में भी आप देखेंगे, अगर मायापुर के जो विग्रह उनके आप चरणों का अगर दर्शन करेंगे, उसमें एक टाइप की एक गोल्ड की पायल होगी, एक सिल्वर की होगी, एक कोई और रत्न की होगी, उसके अलावा फूल की होगी, उसके अलावा तुलसी की, है ना। इतनी सारी माला ये वो सब पहन करके कृष्णा घूमते, कृष्णा कितने अट्रैक्टिव, लेकिन कृष्णा ने कहा मैं ये सब छोड़ दूंगा। अरे ऐसे कैसे, क्यों छोड़ देंगे भाई। तो महाप्रभु का जो संन्यास लीला है ये भगवान का एक क्वालिटी दिखाता है, वो है भगवान की कृपा, करुणा। भगवान कितने ज्यादा, कोई कितना करुणावान हो सकता है। एक सॉन्ग है, इन्होंने लिखा है, क्या नाम, गोविंद गोस्वामी ने, जिन्होंने वो लिखा है, क्या नाम है, वो कौन सा सॉन्ग है, भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे, है ना। तो उन्होंने एक सॉन्ग लिखा है, वो आपको ऐप पे मिल जाएगा, जो ऐप है ना वैष्णव भजन वाला। एक सेकेंड मैं आपको यहाँ पे भी शो कर दूंगा, वो थोड़ा सा गाते हैं, उससे थोड़ा सा हमको समझ में आएगा। कहाँ गया, एक सेकेंड मैं यहाँ पे शो करता हूँ। छोटा सा सॉन्ग है, ज्यादा लंबा नहीं है। कलि जुगे श्री चैतन्य अवनी करिला धन्य पतित पावन जार बाण। कलि जुगे श्री चैतन्य अवनी करिला धन्य पतित पावन जार बाण। पूरबे राधार भावे गौरांग लई हेबे निज रूप धरी कांचा सोन। गौरांग पतित पावन अवतरी कलि भुंजागम देखी हरि नाम जीव राखी। आपनी हईला धनवंत्री गदाधर आदि जत महाभागवत। गदाधर आदि जत महाभागवत तार सब गोरा गुण गाय। अखिल भुवन पति गोलोके जहार स्थिति हरि बलि अवनी लोठाय। सोनारी पूरब गुण मूर छय पुनः पुनः परशे धरणी उल्लसित। चरण कमल किवा नखर उजर सोता गोविंद दास से वंचित। ये भजन के अंदर गोविंद दास कविराज कह रहे हैं कि कलयुग के अंदर श्री चैतन्य महाप्रभु आए और अवनी मतलब पृथ्वी को धन्य किया महाप्रभु ने। कलयुग के अंदर नॉर्मली भगवान नहीं आते, ये भगवान कृपा से जो है आविष्ट होकर के पूरा भगवान यहाँ आए, और पतित पावन नाम से आए, मतलब पतितों का उद्धार करने के लिए आए स्पेशली। हाँ, पूरबे राधार भावे गौरांग लहिया एवे निज रूप धरी कांचा सोना। राधा रानी के भाव को लेकर के कृष्णा जो कि काले हैं, वो अपना कलर छोड़ करके गोल्डन कलर जो है तप्त कांचन गौरांगी, है ना, वो रूप धारण करके आए। उसके बाद गौरांग पतित पावन अवतरी कलि भुंजागम हरि नामे जीव देखी हरि नामे जीव राखी।
हाँ, आपनी हईला धनवंतरी। जिस तरह से भगवान के धनवंतरी अवतार ने जब समुद्र मंथन हो रहा था, है ना, तो उस समय जो अमृत का जो कलश आया था, अमृत ऐसे हवा में उड़ता हुआ नहीं आया था, अमृत जो है एक व्यक्ति के हाथ में था। वो भगवान का धनवंतरी रूप है। भगवान का एक अवतार है, उनका नाम धनवंतरी। सो धनवंतरी बन के महाप्रभु आए। ये जो हरि नाम का जो अमृत है, इसको सब में बांटने के लिए आए, धनवंतरी बन के। धनवंतरी जैसा काम किया, मतलब, है ना। और गदाधर आदि जो तो महा भागवत ना, गदाधर पंडित जैसे जितने महाभागवत, इतने महान वैष्णव लोग को साथ लेकर के आए, सब महाप्रभु का गुण गाते हैं। कौन है वो ना? अखिल भुवन पति, पूरा जितने ब्रह्मांड है उन सबका जो स्वामी है, जो पति है, पालक है, हाँ, वो है। गोलोक के जहार स्थिति, सबसे ऊपर गोलोक में रहते हैं वो, लेकिन हरि हरि बोली अब नहीं लौटाए। हरि हरि, खुद हरि बोल करके जो है धरती पे लोटपोट हो रहे। मतलब आप सोच रहे हो, हाँ, अखिल भुवनपति गोलोक के जहार स्थिति, इतने महान व्यक्ति, लेकिन हरि नाम लेकर के जो है यहाँ लोटपोट हो रहे हैं। सोनारी पूरब गुण मूर्छय पुनः पुनः परश धरणी उल्लसित। बार बार जो है बेहोश होते हैं, मूर्छित होते हैं, हाँ, और ये जो धरती है इसको पावन करते हैं। हाँ, चरण कमल कीवा नखार उजरस होता, यानी कि भगवान के जो चरण कमल है उसको उससे जो लाइट निकलता है, जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं, है ना, उनके नखार उजरस होता है, यानी कि उनके नाखून से जो लाइट निकलता है उसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं। हाँ, लेकिन चैतन्य महाप्रभु जो है वो बांट रहे हैं, हर जगह बांट रहे हैं उस आनंद को, ब्रह्मानंद को बांट रहे हैं। बस गोविंद दास उससे वंचित रह गया, ऐसा वो कह रहे हैं। तो मैं ये सॉन्ग क्यों बताया, क्योंकि इसके अंदर बताया है कि स्वयं कृष्ण हरि नाम लेकर के आए हमारे लिए, हाँ, और उसके लिए किस एक्सटेंट तक, किस हद तक जाने के लिए रेडी है, वो इस लीला में पता चलता है। सो चैतन्य महाप्रभु ने आकर के जो है नदिया नवद्वीप के अंदर श्रीवास आंगन के अंदर कीर्तन लीला शुरू करी। अब क्या कहते हैं, और महाप्रभु बहुत ही क्या कहते हैं, पहले प्रकांड विद्वान थे, ऐसे तो हमेशा ही थे ना, कृष्ण है तो प्रकांड विद्वान थे, लेकिन जब भक्ति में आए तो फिर उन्होंने ये सब छोड़ दिया ना, अपनी विद्वत्ता ये वो। उन्होंने कहा कि भाई भक्ति जो है वो असली ज्ञान का उद्देश्य है, ये चीज वो समझ गए, है ना। और महाप्रभु ने लीला के हिसाब से अब पढ़ाते हैं, लेकिन कुछ ज्यादा पढ़ा नहीं पाते हैं। महाप्रभु आधे टाइम तो भाव में रहते हैं, स्टूडेंट्स को क्या पढ़ाएंगे। महाप्रभु ग्रामर के टीचर थे, ग्रामर क्या पढ़ाएंगे, बोरिंग लगता है महाप्रभु को ग्रामर। तो महाप्रभु ने क्या करा, ग्रामर में भी उन्होंने हरि नाम जोड़ दिया, ग्रामर में उसे हरि नाम जोड़ दिया। जहां पर धातु और ये ऐसा आता है वहां पर उन्होंने भगवान का नाम लगा दिया। इसको बाद में जीव गोस्वामी ने पूरा कंप्लीट किया था ना। तो क्या कहते हैं, एक दिन महाप्रभु अपने गुरुकुल में थे और बहुत सारे बच्चे उनसे पढ़ने आते थे, और महाप्रभु जो है भाव में चले गए, और भाव में गए तो हुआ क्या, वो गोपी गोपी करने लग गए। वो ऐसे पढ़ाते पढ़ाते बीच में रुक गए और फिर चिल्लाने लगे, गोपी गोपी गोपी, हाँ राधे, गोपी गोपी, ऐसे चिल्लाने लग गए। तो हुआ क्या, बाकी सब जो स्टूडेंट्स थे वो तो क्या, हर कोई इतना वो नहीं होता है ना, समझे नहीं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्या किया, बोले कि ये क्या कर रहा है, ये तो पागलपन है है ना, ये तो पागलपन कर रहा है, ये क्या गोपी गोपी कर रहा है। उन्होंने बोला, ए कृष्ण का नाम लो, गोपी गोपी क्या करते हो। तो महाप्रभु उस भाव में थे, महाप्रभु बोले कि है ना, महाप्रभु ने एक छड़ी उठाई और उसके पीछे भागे मारने के लिए, बोले कृष्ण तो चोर है, वो चीटर है एक नंबर का, उसका नाम नहीं लेना है ना, ऐसा करके है ना। तो फिर एक बार को कुछ स्टूडेंट्स ने प्लान भी बना लिया कि अपन इसको मारते हैं, ये पागल हो गया है, इसको मारना पड़ेगा, अकल ठिकाने आएगी। क्योंकि महाप्रभु की स्टूडेंट से ज्यादा एज बड़ी नहीं थी, ऐसा नहीं महाप्रभु बूढ़े हो गए, महाप्रभु भी जवान है, स्टूडेंट्स भी जवान है, तो ऑलमोस्ट सेम एज के, लेकिन क्योंकि विद्वान है तो पढ़ने आते हैं उनसे, तो है ना, बोले कि इसको मारते हैं अपन, चलो चलो, और ऐसा करके फिर महाप्रभु वहां से आ गए,
है ना, नॉर्मल होगा फिर, है ना। तो फिर अब महाप्रभु जो है सब वैष्णवों के बीच में बैठे थे, नॉर्मल जैसे वैष्णव के बीच में आकर के कृष्ण कथा होती थी, तो आकर के बैठे, बहुत दुखी से थे। और दुखी थे, और उसके बाद जो है महाप्रभु ने कुछ बोला, नित्यानंद चरितामृत में दे रखा है, कुछ बोला उन्होंने, क्या बोला आज तक किसी को समझ में नहीं आया, एक जने के अलावा है ना, कुछ अलग ही चीज बोली, वो आया केवल नित्यानंद प्रभु के समझ में आया क्या बोला ये है ना। और नित्यानंद प्रभु समझ गए कि यार अब ये सन्यास ले लेगा है ना। तो फिर महाप्रभु ने कहा सब लोग दूर चले जाओ यहाँ से, निताई के अलावा ना। तो फिर नित्यानंद प्रभु को अकेले में लेकर के जो है महाप्रभु बोले कि नित्यानंद मेरी बात सुनो, मैं कह रहा हूँ कि मैं कितना खराब व्यक्ति हूँ, मैं कितना क्या कहेंगे मैं कितना खराब हूँ। क्यों? बोले मैं यहाँ पर ऐसे तो अपना उद्देश्य मेरा यही था कि जीवों का उद्धार हो सके, जीव जो यहाँ मर रहे हैं, सड़ रहे हैं, वो हरि नाम ले सके, उनका उद्धार करने के लिए मैं आया था यहाँ पे। लेकिन मेरी वजह से जो है उनके अपराध बढ़ रहे हैं। ये केवल सोच करके कि ये व्यक्ति पागल है, इसको गाली देते हैं और क्या कहते हैं मारने का सोचते हैं, इससे तो उनका अपराध बढ़ता है, मेरे प्रति अपराध बढ़ रहा है उनका। मैं भगवान हूँ ना, वो भले ही इंसान मानते हैं लेकिन हूँ तो मैं भगवान, तो इससे उनका पाप अपराध और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो ये क्या, मैं क्या करूँ? तो मैंने बस सोचा है कि मैं अब संन्यास ले लूंगा। तो संन्यास लेना से इसका क्या लेना देना है? तुम्हारे प्रचार से संन्यास लेना है क्या? हरकतें तुम्हारी वैसी की वैसी रहनी है ना। संन्यास लेकर के क्या होगा ना, संन्यास लेकर के सिंपल ये चीज होगी कि उस समय क्या सीन हुआ कि जो लोग थे, जो नॉर्मल जो जनता थी, वो सन्यासी का बहुत आदर करते थे, बहुत आदर करते थे। सन्यासी को देखते ही प्रणाम करेंगे, ऐसे वो कुछ भी कर रहा है बाद की बात, पहले प्रणाम करेंगे। तो महाप्रभु ने आइडिया लगाया कि अगर मैं सन्यास ले लूं, है ना, और सब जैसे ही मेरे को देखेंगे सब मेरे को दंडवत प्रणाम करेंगे, जैसे ही मेरे को दंडवत प्रणाम करें मैं उनको कृष्ण प्रेम दे दूंगा, सिंपल। फिर वो भी मेरी तरह नाचेंगे कूदेंगे। लेकिन अभी जैसी मेरी स्थिति है, मैं एक गृहस्थ हूँ, मैं टीचर हूँ, है ना, मैं ब्राह्मण हूँ, मेरे लोग मजाक उड़ा सकते हैं, सब कर सकते, सन्यासी का नहीं उड़ा सकते, है ना। तो मैं सन्यास ले लेता हूँ। इधर नित्यानंद प्रभु का तो दिमाग खराब हो गया, सन्यास ले लेता हूँ, ये क्या बात हुई? महाप्रभु का इतना सुंदर रूप, महाप्रभु के यहाँ कंधे तक आते घुंघराले बाल, सोचो कृष्णा का फॉर्म, पूरा कृष्णा का रूप लेकिन गोल्डन कलर का, अरे बाप रे, गोल्डन का और ज्यादा उनका सुंदरता बढ़ गया, है ना। और वो जो है क्या कहते हैं, वो कह रहे हैं मैं अपने बाल उड़ा दूंगा। तो बाल तो मेन चीज है कृष्णा के। हाँ, कुल कामिनी मानस लास्य करम प्रणमामि शची सुत गौरवरम। हाँ, कि कुल कामिनी मानस लास्य परम, मतलब महाप्रभु कीर्तन करते, जब बाल थे महाप्रभु कीर्तन करते थे, जितने अच्छे सती स्त्रियां थी सब थे, वो सब पागल होकर के सब छोड़ छाड़ करके आ जाती थे घर, बाहर से निकल, पहले घर से बाहर नहीं निकलते, लेकिन महाप्रभु को देख करके सब बाहर आए, इतने अट्रैक्टिव महाप्रभु। हाँ, महाप्रभु के केश से इतने सुगंध आती। वहां चैतन्य भागवत में दे रखा है श्री केश। वो नॉर्मल हमारे जैसे बाल नहीं है जो काट के फेंक दिए, वो श्री उसके साथ लगाया है। वो इतने अच्छे बाल है, इतने सुंदर बाल है कि क्या बताएं, उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। इतने सुंदर बाल, स्पेशली महाप्रभु के एक आध अगर लट ऐसे बाहर आ जाए, मुंह पे आ जाए, अरे महाप्रभु का इतना ज्यादा सौंदर्य है। लेकिन महाप्रभु सब सैक्रिफाइस करने के लिए, सब छोड़ने के लिए रेडी हैं। किसके लिए? हम जीवों के लिए। हम कलयुग के जो पतित बद्ध जीव हैं उनके लिए महाप्रभु सब सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी है। नवदीप धाम महात्म्य के अंदर महाप्रभु ऐसा प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं भी देखता हूं कि कैसे ये कली नाम का सांप जो है मेरे जीवों को डसता है। मैं अपना धाम, आज तक जो मैंने रूप छुपा के रखा था, आज तक जो मैंने धाम छुपा के रखा, नाम छुपा के रखा था, वो मैं प्रकाशित करूंगा और इस सांप के दांत तोड़ दूंगा। ये महाप्रभु बोलते हैं कि मेरे जीवों को कुछ नहीं करेगा कलयुग, कली नाम का सांप। भांगी बो विश्व दंत। तो महाप्रभु इतना हम जैसे जीवों से प्रेम करते हैं, महाप्रभु सब त्यागने के लिए रेडी हो गए। सो अब
उनने कहा कि नित्यानंद मैं तुमको बता रहा हूँ, तुम है ना ये जो मैंने तुमको बताया, ठीक है, कि मैं संन्यास ले रहा हूँ, ये 5 लोगों को बताना केवल, इसके अलावा और किसी को नहीं बताने का ना। 5 लोग तुमको बता रहा हूँ ताकि तुम उन 5 को बता दो, क्योंकि मैं उनके सामने नहीं जा सकता, मैं उनको जाकर के ये सब नहीं बोल सकता। तो जाकर के 5 लोगों को बताऊं। पहली मेरी माता को जाकर के बता देना। ये सब संन्यास लेने से 2 दिन पहले की बात है, ठीक है, कि मैं मकर संक्रांति वाले दिन रात के टाइम भाग करके, सुबह के टाइम भाग करके संन्यास ले लूंगा, कटवा जाऊंगा मैं। महाप्रभु ने पूरा प्लान बताया नित्यानंद प्रभु को, ठीक है, कि देखो मैं कटवा जाऊंगा, कटवा ज्यादा दूर नहीं है, कुछ 50-60 किलोमीटर है मुश्किल से, ठीक है, तो मैं कटवा जाऊंगा, वहां जाकर के एक व्यक्ति है क्या नाम, केशव भारती, ठीक है, तो उनसे जाकर के संन्यास लूंगा। और कैसे जाऊंगा, ना तैर के जाऊंगा ताकि कोई ज्यादा पीछा नहीं कर सके और ऐसा। सो मेरी माता को बताना कि मैं संन्यास लूंगा। दूसरा बताना ब्रह्मानंद भारती, ब्रह्मानंद नाम के एक भक्त थे उनको। तीसरा बताना गदाधर को। चौथा बताना चंद्रशेखर आचार्य, जिन्हें आचार्य रत्न भी कहते हैं, चंद्रशेखर आचार्य। और 5 है मुकुंद दास को। तो इन 5 जनों को जो है तुम ये जो सन्यास की जो न्यूज है ये बता दो। तो नित्यानंद प्रभु गए तो सही, घर घर जाकर के बताया, जैसे ही बताया सब लोग बेहोश हो बोले महाप्रभु सन्यास ले लेंगे, बाल कटा देंगे। उनको सन्यास से कोई लेना देना नहीं है कि घर छोड़ के चल जाएंगे ये वो, उनको दिक्कत ये है कि बाल कटा देंगे। नित्यानंद प्रभु को भी यही दिक्कत है, बाल कटा देंगे तो क्या कहते हैं, नित्यानंद प्रभु जो है फिर बता दिया इन 5 लोगों को, लेकिन वो बात क्या हुआ, फैलते फैलते स्पेशली मुकुंद को जब बताई तो उसके बाद वो चीज पूरे गांव में फैल गई सबको पता चल गया, ओ महाप्रभु निमाई संन्यास ले रहा है, निमाई घर छोड़ के चला जाएगा। लेकिन निमाई ने ऐसा कुछ नहीं बोला, दिखाया नहीं, कुछ नहीं, है ना। तो सबको लगा कि हो सकता है अफवाह हो केवल, नित्यानंद प्रभु क्या भरोसा, कुछ भी बोल देते हैं उनकी बात भरोसा नहीं कर सकते, अवधूत है ना। लेकिन देखते हैं क्या होता है ना। तो फिर अब मकर संक्रांति से 1 दिन पहले का दिन आया। अगले दिन तक सब कुछ न्यूज फैल गया। और जब ये चीज, अच्छा, नित्यानंद प्रभु को पर्सनली बहुत, एक तो बाल का दुख हुआ, एक और चीज दुख हुई कि माता को कैसा लगेगा, शची माता को कैसा लगेगा। शची माता का हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, बड़ा बेटा पहले संन्यास ले चुका है, अभी केवल छोटा बेटा उसकी बहू है, वो भी कह रहा है संन्यास, उसके कोई पुत्र नहीं है, कुछ नहीं है, और वो कह रहा है मैं संन्यास ले लूंगा। माता को कैसा लगेगा, कितना बुरा लगेगा। नित्यानंद प्रभु तो खुद ये सोच करके बेहोश हो गए कि माता को कैसा लगेगा ऐसा करके। सो उसके बाद फिर अगला दिन आया ना। सो महाप्रभु ने सुबह गए, जैसा रहता है उनका नॉर्मल, कीर्तन किया, सब किया, है ना। और क्योंकि ये चीज फैल गई, ये बात फैल गई कि भाई महाप्रभु संन्यास लेने जा रहे हैं और सब, तो लोग मिलने आ रहे थे, तो बोले एक बार आखिरी बार मिल करके चले जाए, है ना, आखिरी बार इसका इतना सुंदर ऐसा देख ले। पहले सन्यास का ऐसा नहीं था कि आप वापस घर आ सकते हो, आप गए तो गए, फिर सन्यासी वापस कभी नहीं आता। स्पेशली मायावाद सन्यास में अभी भी ऐसा शायद होता हो, क्योंकि मायावाद सन्यास में ऐसा होता है कि आप घर वापस नहीं जा सकते आप। और पहले तो इतना हार्ड होता था, आपके माता पिता जो भी बंधु बांधव है उनको आप फिर अपना चेहरा नहीं दिखा सकते। तो पहले सन्यास मतलब गया, वो फिर वापस कभी नहीं दिखेगा, फोन वोन कुछ नहीं है ऐसा। तो क्या कहते हैं, तो सब बोले कि यार एक बार आखिरी बार निमाई को देख लेते हैं जाकर के। तो सब जो है आने लगे, है ना, निमाई से मिलने के लिए। तो सुबह से जो है निमाई से मिलने के लिए आए सब लोग, और है ना महाप्रभु को सब देखते रहते हैं और बात करने की कोशिश करते, कुछ ना कुछ बात करने की कोशिश करते, भले इधर उधर, लेकिन हर टाइम स्पेंड करना है निमाई के साथ। और इस चीज का इतना फायदा उठाया, मतलब देवी देवताओं ने क्योंकि भीड़ आ रही है, पता नहीं चलता है कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, तो देवी देवता सारे रूप बदल करके इतने सारे लोग आने लगे। वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं कि ब्रह्मा जी भी इस चीज का नहीं बता सकते कि कितने लोग आए उस दिन। वो एक दिन में इतने सारे लोग आए, इतने लोग आते जा रहे थे, पता नहीं कहां से आ रहे थे। तो कहते हैं कि ये सब ऊपर के नीचे के हर तरफ के लोगों के जो लोग थे वो सब आ रहे थे। महाप्रभु बहुत
खतरनाक लीला करते हैं। अच्छा, इधर जो है माता शची जो है वो चाह रही थी कि निताई ने बोला है कि ये घर छोड़ देगा, तो मैं एक बार बात तो करूं एटलीस्ट, है ना, कि तुम घर छोड़ दोगे, एटलीस्ट पूछूं तो सही, बात तो करूं, है ना। और अभी तक डाउट था उनको, डाउट ही है, पूरा कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी, है ना, तो एक बार इससे बात कर लूं, बात करूं कैसे, इतने सारे लोग आए जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ से, कौन है यार ये लोग मेरे घर में, कहाँ से आ रहे हैं किसी को समझ नहीं आ रहा, है ना। तो क्या कहते हैं, माता शची बस वेट कर रही थी। हालांकि महाप्रभु ने इनको गदाधर पंडित और गदाधर ने तो डांट दिया था महाप्रभु को, क्या संन्यास क्या होता है, संन्यास है, प्रचार सन्यासी कर सकता है क्या, ऐसे थोड़ी होता है। गदाधर पंडित को राधा रानी है तो कुछ भी बोल सकते हैं, है ना। महाप्रभु ने बोला था, लोक रक्षा करिते से हमारा संन्यास एते की तुम्हारे सभी चिंता करो नाश। आप लोग टेंशन मत लो, आपकी जो चिंता है ना उसको नाश करो, मैं लोगों की भलाई के लिए संन्यास लेना चाह रहा हूँ। तो फिर अच्छा, तो जितने लोग आए उस दिन, अभी तक वर्णन हुआ ना, इतने सारे लोग आए जा रहे, तो जितने लोग आए उन सबको जो है महाप्रभु तीन ही चीजें बोलते थे, तीन महाप्रभु के आदेश थे, ये महाप्रभु का भाव बताता है। एक तरह से यूं कह लो, आप महाप्रभु खुश कैसे कर सकते हो वो तरीका बताया महाप्रभु ने, ठीक है। तो ये तीन चीजें हैं, बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, गाओ कृष्ण नाम, कृष्ण बिनु केह किछु ना भाविय आन। पहला इंस्ट्रक्शन, आप लोग इधर मत आओ, इतना भीड़ इकट्ठा मत करो, क्या करो, घर जाओ, घर जाकर के बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, गाओ कृष्ण नाम, कृष्ण का नाम लो, मेन सिंपल चीज। और कृष्ण बिना केह किछु ना भाविय आन, कृष्ण के अलावा और कुछ मत सोचो, केवल कृष्ण का नाम लो। उसके बाद, यदि आमा प्रति स्नेह थाकी सभाकार, तबे कृष्ण अतिरिक्त ना गाइबे आर। अगर मेरे प्रति थोड़ा सा भी आपके प्रति आपको स्नेह है, अगर महाप्रभु से थोड़ा सा भी प्रेम करते हो, तो क्या करो, तो कृष्ण के अलावा और कुछ नहीं बोलना है, कृष्ण के अलावा और कुछ नहीं गाना है, इधर उधर की ये वो बातें। यदि ते हरिपाद सरोज सुधा रसपानमयम हृदयम सततम, अगर सदा 24 घंटा अगर आप हरि पाद यानी कि भगवान के चरण कमलों का आस्वादन करना चाहते हो, तो पहली चीज क्या करो, परिहृत्य गृहम कली भावमयम भज गोद्रुम कानन कुंज विदम, कि पहली चीज ये करो कि कलीमय जो घर है, यानी कि जो जहाँ पर इधर उधर की फालतू बातें होती है, कृष्ण के अलावा जहाँ कुछ भी बात होती है, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, ये वो इधर उधर फालतू कुछ नहीं बोलना, ये उसमें इंडल्ज नहीं होना है। हाँ, महाप्रभु ये कह रहे हैं कि कृष्ण अतिरिक्त ना गाइबो आर, और कुछ नहीं बोलना है और कुछ नहीं गाना है, केवल कृष्ण का नाम लो। और की शयने की भोजने की बा जागरणे अहर निशी चिंत कृष्ण बोलो हो बदने। महाप्रभु कह रहे हैं कि की शयने की भोजने, क्या सोना, क्या खाना, क्या जागना, कुछ नहीं, बस 24 घंटे अहर निशी, यानी कि सुबह और अहर निशी मतलब रात, अहर मतलब सुबह, तो सुबह शाम 24 घंटा केवल कृष्ण का नाम लो, बोलो हो बदने, मुंह से बोलो कृष्ण का नाम। महाप्रभु ने कहा, अगर मेरे प्रति थोड़ा सा भी आपको प्रेम है, स्नेह है, तो आप कृष्ण का नाम लो। चैतन्य चरितामृत के एक तात्पर्य में मैं थोड़ा सा तत्व बोलूंगा इधर ना। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने लिखा है, अगर कोई चैतन्य महाप्रभु को नहीं मानता तो वो कृष्ण की सेवा नहीं कर सकता, अगर वो कृष्ण को नहीं मानता तो वो चैतन्य महाप्रभु की सेवा नहीं कर सकता, वो दोनों साथ में ही चलेंगे। हमारे इष्ट भले ही चैतन्य महाप्रभु हो, लेकिन हम माला हरे कृष्णा महामंत्री करते हैं, क्योंकि इसी से चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न होंगे। ये फर्क है हम में और सहजियों में। सहजी जो लोग होते हैं वो महाप्रभु को ही मानते हैं, महाप्रभु के ही नाम की माला करते हैं, उसमें कोई गलत तो नहीं है, गलत नहीं है उसमें, लेकिन प्रमाणिक नहीं है। महाप्रभु को पसंद नहीं है उनका नाम कोई गाए, महाप्रभु को पसंद है कृष्ण का नाम लो, हरे कृष्ण बोलो। हाँ, तो
महाप्रभु जो है ये सब, इन सब जितने लोग आए थे, इतने अरबों खरबों जितने लोग आए थे, उन सबको जो है बोले कि आप यही चीज बोले कि आप बस कृष्ण का नाम लो, आप कृष्ण का नाम लो और जाओ यहाँ से। पूरा घर भर रखा है ना, आते जा रहे लोग। तो ऐसे करते करते शाम को एक बार महाप्रभु घर से निकल के गंगा के किनारे गए थे और वहां जाकर के वापस आ गए थे घर। तो हुआ क्या, देखने गए थे भाई कहाँ से कूदूंगा, क्योंकि रात है, टॉर्च वॉर्च कुछ रहता नहीं है, तो कहाँ से कूदूंगा, क्या सीन रहेगा। तो एक बार देखने के लिए गए थे। उसके बाद महाप्रभु गए और फिर से जो है लोग आते गए 10 बज गए ऐसे करते। अब उस टाइम तो मतलब घड़ी तो होती नहीं थी, तो यूं समझो कि मतलब इतनी रात हो गई थी। पहले लाइट वाइट कुछ नहीं होता था, दिए से ही उजाला होता था। तो ऐसे तो नॉर्मली 6 7 8 बजे तक मैक्सिमम लोग सो जाते थे, क्योंकि अंधेरा हो गया सो जाओ। घड़ी तो है नहीं, लाइट है नहीं, कुछ नहीं है, अंधेरा हो गया सो जाओ, है ना। लेकिन उस दिन क्या हुआ, इतने लोग आते जा रहे थे। माता शची बार बार दिए जलाए जा रही है ना, लाइट के लिए। तो ऑलमोस्ट यूं समझो 10 बज गई होगी ना, 10 11 बज गई होगी। अब महाप्रभु ने सबको जबरदस्ती भगाया, बोले, जाओ यार यहाँ से, हो गया बहुत, है ना। तो फिर जब सब लोग चले गए, अब माता जी ने सोचा, शची माता ने, कि यार अब मैं बात करती हूँ, क्या सीन है, जाएगा नहीं जाएगा, क्या है ना। मैंने सुना ये चला जाएगा। और उतने में क्या हुआ, महाप्रभु की इच्छा से कोलावेचा श्रीधर वो आ गया। है ना, सब अभी अभी निकले, सब एकदम से ही आ गया। बोले कि महाप्रभु मैं आपके लिए लौकी लाया हूँ। लौकी लौकी कहाँ से मिल गई तुमको, क्योंकि ये इतना गरीब व्यक्ति है, सिर्फ खुद के पास खाने को कुछ नहीं रहता है, लौकी लेकर क्या है। बोले हमारे पड़ोस में कुछ किसी के उगी थी, तो पहली लौकी उगी थी, तो मैं सोचा आपके लिए लेकर के आता हूँ। अरे वाह, थैंक यू वेरी मच, है ना। तो फिर उनकी लौकी ली, है ना, श्रीधर की। और उसके बाद फिर माता आई रही थी। सुन निमाई, माता मैं क्या कह रहा था, वो अभी खाना तो खा नहीं सकते, प्रसाद पा नहीं सकते, रात हो गई है। लेकिन आपको तो पता है ना मुझे लौकी का हलवा कितना पसंद है, तो आप ये लौकी का हलवा बना दो। ऐसा करके महाप्रभु को लौकी का हलवा बहुत पसंद है, तो बोले कि आप लौकी का हलवा बना दीजिए प्लीज। तो माता शची बोली कि घर में दूध और चीनी दोनों ही नहीं है। लौकी तो है, लौकी को क्या ऐसे ही ऐसे ही थोड़ी पकाऊंगी, दूध चीनी भी चाहिए। तो फिर बस इतना सोचे ही थे, उतने पता नहीं कौन कहाँ से आया। उसमें दे रहा था कोई भाग्यवान व्यक्ति, पता नहीं कौन आया। वो बोला कि महाप्रभु ये क्या कहते हैं, मेरी गाय ने बछड़ा दिया था, तो उसके बाद पहला दूध है, तो वो ब्राह्मण को देने के लिए आया था, और केवल दूध देना अच्छा नहीं लग रहा, तो शक्कर भी लेकर के आया। तो फिर वो व्यक्ति जो है दूध और चीनी देकर के गया। अब महाप्रभु ने कहा अब तो आ गया दूध चीनी, अब तो बनाओ, है ना। तो फिर माता ने कहा ठीक है। तो फिर माता जी ने पहले कुकिंग के लिए, फिर आप नहाओ, उसके बाद फिर चढ़ाओ, और इसमें इतना टाइम निकल जाता है ना। फिर उन्होंने कुकिंग करा और लौकी का हलवा बनाया। महाप्रभु ने वो पाया लौकी का हलवा, है ना। और अच्छा, अंदर विष्णु प्रिया देवी भी है, उनकी वाइफ, वो कमरे में, वो सुबह से कमरे में ही बंद है, वो बाहर ही नहीं निकल पा रही, इतनी भीड़ है घर के अंदर, है ना। तो फिर क्या हुआ, अब महाप्रभु ने हलवा खाया। अब ये बोली कि निमाई मैं कुछ, माता जी मम्मी मैं कह रहा हूँ कि वो आपकी बहू अकेली है, पूरा दिन हो गया उससे मिला नहीं हूँ, हलवा बहुत अच्छा था आपका, अब मैं जाता हूँ उसके पास जाता हूँ। महाप्रभु इग्नोर, मतलब पूरा कोशिश कर रहे हैं कि माता को फेस ना करना पड़े मुझे, क्योंकि नहीं फेस कर पाएंगे। तो जब क्या कहते हैं हलवा हो गया, अब उसके बाद ये क्या कहते हैं अपने निमाई पंडित जो है अंदर चले गए। अब बात उड़ती उड़ती आई थी कि क्या कहते हैं महाप्रभु छोड़ देंगे घर, तो ये चीज उनको ही पता थी, विष्णु प्रिया देवी को, है ना। तो विष्णु प्रिया देवी कोने में बैठ करके रो रही थी। वो बोले कि है ना, मतलब थोड़ी देर तो थे साथ में, बातचीत करी नॉर्मल। अब टाइम हो रहा था, अब 1 2 बज रही थी ऑलमोस्ट सुबह की, है ना। सो मतलब थोड़े टाइम तो महाप्रभु उनसे बातचीत किए, सब करा, 1 2 नहीं, ठीक 4 बजे, सुबह के ठीक 4 बजे जो है महाप्रभु उठे, उठ करके जाने के लिए रेडी हुए, है ना। तो
हाँ, जाने के लिए रेडी हुए तो विष्णुप्रिया देवी उठी हुई थी। उनको बहुत टेंशन हो रही है कि मेरा पति छोड़ देगा मेरे को। एक तो सोचो, विष्णुप्रिया देवी की एज है 16 साल ना, और 16 साल की उम्र में, और महाप्रभु जितना सुंदर पति, इतना गुणवान पति, अब वो छोड़ करके जाएगा, ये सोच करके ही वो डरी हुई थी। तो उतने में जो है महाप्रभु उठ करके जाने लगे। उतने में विष्णुप्रिया देवी बोले कि आप जा रहे हैं, आप छोड़ करके जाओ। रोए जा रही है, भैं भैं करके एकदम। तो महाप्रभु ने कहा कि अरे पगली, मैं तुम्हारा पति हूँ, लेकिन केवल तुम्हारा पति नहीं हूँ। मेरा आने का उद्देश्य कुछ और भी है। मैं बाकी सबके लिए भी आया हूँ। हाँ, मैं इस जगत का उद्धार करने के लिए आया हूँ। और महाप्रभु ने वहां पे फिर चतुर्भुज रूप दिखाया अपना, शंख चक्र गदा पद्म विष्णु रूप दिखाया। बोले विष्णु प्रिया देखो, विष्णु रूप, मैं विष्णु हूँ, साक्षात विष्णु हूँ। मैं सबका उद्धार करने के लिए आया हूँ, केवल तुम्हारा पति नहीं हूँ मैं, मेरे को जाने दो। तो फिर ऐसे तो वो चुप हुई, वो ऐसे तो शॉक हो गई पहले तो, मेरा पति विष्णु है ना। अब थोड़ी देर रुकी, उसके बाद और जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगी। पहले तो सोच रही थी कि मेरा पति ही है, मतलब मेरा पर्सनल पति ही है केवल जो जा रहा है। अब तो मेरा पति भगवान है साक्षात, वो मुझे छोड़ के जा रहा है। इतना भय भय, इतना जोर जोर से रोने लगी, इतना रोने लगी। महाप्रभु ने कहा इसका एक ही इलाज है, निद्रा देवी अटैक। तो निद्रा देवी ने एकदम ऐसे रोते रोते एकदम सो गई विष्णुप्रिया। महाप्रभु ने जो उनको एकदम सुला दिया, रोते रोते को सुला दिया। निद्रा देवी कुछ भी, महाप्रभु कुछ भी कर सकते हैं, है ना। तो फिर अब महाप्रभु जो है एकदम बिना आवाज किए सब ऐसे। अच्छा, घर पे एक रात पहले जो है गदाधर और मुकुंद या चंद्रशेखर आचार्य, इन दोनों, ये 2 जने और आ गए थे घर पे। बोले कि हम महाप्रभु को जाने नहीं देंगे, महाप्रभु हम भी साथ चलेंगे, ऐसा करके। महाप्रभु ने चुप चुप, आवाज नहीं करना, दोनों के दोनों चुप रहे एकदम, है ना। और कोई नहीं चलेगा, मैं अकेला जाऊंगा। महाप्रभु उनको डांट डपट के फिर जो है जाने लगे। और माता शची जो है ऐसे सोचते सोचते उनको पूरी रात नींद नहीं आई। वो गेट पे एकदम चौखट पे जाकर के बैठ गई। वो जाएगा तो यहीं से जाएगा, है ना। तो चौखट पे जाकर के बैठ गई माता शची, और महाप्रभु एकदम बिना आवाज किए और धीरे धीरे आए और गेट तक पहुंचे। गेट पे देखा माता जी बैठी है, और माता जी ने देखा जैसे ही महाप्रभु को, वहां वो तो एकदम इतना जोर से छाती पीटने लग गए, रोने लग गए। अभी तक उनको डाउट था, लेकिन अब जब देख लिया सुबह 4 बजे ये निकल रहा है, कहाँ जा रहा है ये, है ना, तब तो उनको पक्का हो गया कि ये जा रहा है, मेरे को छोड़ करके जा रहा है, ऐसा करके। तो एकदम छाती पीट करके रोने लग गई और इतना परेशान हो गई माता शची। तो महाप्रभु जो है उनने उनको बहुत आश्वासन दिया वहां पे। महाप्रभु बोले कि अरे माता, आप चिंता मत करो, आपका जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका आध्यात्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका भौतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका पालन, ये वो सब मेरी, ये सब मेरे जिम्मे है, मैं करूंगा ये सब। महाप्रभु बार बार छाती ठोक के बोल रहे थे, नहीं, ये जो देह है ये पूरा आपका है, अभी से नहीं, हमारा संबंध बहुत पहले से है। महाप्रभु बोले जब आप देवहूति बने थे तब मैं कपिल मुनि के रूप में आया था, आप कृष्णी गर्भ थे तब मैं कृष्णी के रूप में आया था, सॉरी, आप कृष्णी थे तब मैं कृष्णी गर्भ के रूप में आया था। आप क्या कहते हैं, जब क्या नाम था उनका, अदिति, आप जब अदिति बने तब मैं वामन रूप में आया था। और आप जब माता देवकी बने तो मैं कृष्ण रूप में आया था। आपका और मेरा संबंध बहुत टाइम से है, आप टेंशन मत लो। और ऐसे जो है माता शची जो है उनको ऐसे बस आंखें फाड़ करके बस ऐसे देखे जा रही थी, और महाप्रभु बोले जा रहे थे, और बस ऐसे बोलते 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 पीछे हटते 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 गेट के बाहर निकले, महाप्रभु भाग गए ना। और माता शची जो है वो एकदम फ्रीज रह गई, उसी कंडीशन में रह गई एकदम। जैसे कहते हैं चैतन्य भागवत में कहा, एकदम जैसे निर्जीव काष्ठ, जैसे एक लकड़ी का टुकड़ा हो, मतलब ऐसे एकदम निर्जीव थे और आंसू बह जा रहे थे। बस जीवन का एकमात्र लक्षण उनकी बॉडी में यही था कि उनके आंसू बह रहे थे।
और लगातार बहते जा रहे थे। और इधर माता शची जो है एकदम फ्रीज रह गई, कुछ बोल नहीं पाए, कुछ नहीं कर पाए। इधर महाप्रभु भागे और भाग करके भागते 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 जो है महाप्रभु गए गंगा किनारे और कूद गए गंगा में। तो कुछ किलोमीटर गंगा में तैरते हुए गए और फिर 40 किलोमीटर समथिंग जो है महाप्रभु भागते हुए गए, एकदम गीले गमछे में, गीले कपड़ों में, कुछ लेकर के नहीं गए सामान वगैरह, है ना। और उतने में जो है फिर भागते 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 सुबह सनराइज होने से पहले महाप्रभु कटवा थे, कटवा पहुंच गए। कटवा में जो है केशव भारती नाम के व्यक्ति थे, है ना। तो इनको जाकर के महाप्रभु ने प्रणाम किया और सब उनके साथ पास पहुंच गए। बोले वहां पे डायरेक्ट ये नहीं बोले कि मेरे को सन्यास दे दो और ऐसा करके। महाप्रभु जाकर के उनके दंडवत प्रणाम करके उनसे भिक्षा मांगने लगे, उन्हें भीख मांगने लग गया, मुझे कृष्णा दे दो, मुझे कृष्णा दे दो, हाँ प्लीज मुझे कृष्णा दे दो। और फिर अच्छा, अब महाप्रभु निकले हैं, नित्यानंद प्रभु को तो पता है ना इन 5 जनों को, और नित्यानंद प्रभु को पता है कहाँ जा रहे हैं, क्या प्लान है। तो हुआ क्या, नित्यानंद प्रभु इधर निकल गए थे नवद्वीप से, बोले कि वो वहीं मिलेगा अपने को, अपन उधर चलते हैं, है ना। तो फिर ये 5 जनों को लेकर के मुकुंद, चंद्रशेखर आचार्य, गदाधर और नित्यानंद, ये 4 जने जो है वहां पहुंच गए पीछे पीछे चलते हुए, है ना। अब इधर आए तो इधर आकर के महाप्रभु ऐसे कृष्ण कृष्ण ऐसे भीख मांग रहे थे सबसे भी। अच्छा, केशव भारती से तो मांगा ही, उसके अलावा बाकी वहां जितने लोग थे उन सबको बोल रहे थे प्लीज मुझे कृष्ण दे दो, प्लीज मेरे को कृष्ण दे दो। एकदम दास्य भाव में आ गए महाप्रभु। और फिर कृष्ण कृष्ण बोल करके, हरि हरि बोल करके एकदम नाचने लग गए, एकदम कूदने लग गए। इतना एकदम मतलब कभी इतना ऊंचा कूद जाते, 10-15 फीट 20 फीट कूद जाते, फिर अपना बॉडी को छोड़ देते, ऐसे नीचे आते सब बोलते गिर, ऐसा लगता हड्डी पसली टूट जाएगी। मतलब 8 फीट का शरीर है महाप्रभु का, वो इतनी ऊंचाई से गिर रहे हैं ऐसे धड़ाम से ना, लेकिन फिर उठ करके नाचने लग जाते महाप्रभु, फिर घूमने लग जाते, जमीन पर लौटने लग जाते, कृष्ण कृष्ण बोल करके। केशव भारती समझा यार ये नॉर्मल व्यक्ति तो नहीं है। उसने बोला प्रभु आपके लक्षण देख करके तो यही लगता है कि आप परमेश्वर हो, भगवान हो, मैं आपको नहीं दे सकता संन्यास, मुझे माफ करो, ऐसा करके। तो महाप्रभु इतना रोए, अरे मेरे को संन्यास नहीं, मेरे को दे दो प्लीज, ऐसा करके महाप्रभु बहुत रो रहे थे। वो नहीं मान रहा था। महाप्रभु ने कहा ठीक है भाई दो मुझे संन्यास तो फिर वो बोला हाँ ठीक है संन्यास संन्यास दूंगा मैं महाप्रभु ने उसका माइंड चेंज कर दिया। अब क्या हुआ, इतने में अब ये टोली जो है पीछे से 4 जनों की जो टोली है ये लोग आ गए ना। आकर के जो है चंद्रशेखर आचार्य जो है वो पूरे पुरोहित है, वो बहुत एकदम फर्स्ट क्लास ब्राह्मण है ना। वो पूजा पाठ इस सब में एक्सपर्ट है। तो उनने महाप्रभु ने चंद्रशेखर आचार्य को कहा, चंद्रशेखर आचार्य एक काम करो, आप परफेक्ट एकदम बेस्ट संन्यास दीक्षा का जो है आयोजन करो, है ना। आप पुरोहित बनो, ये मेरे गुरु महाराज बनेंगे केशव भारती, और मुझे संन्यास दो, है ना। एकदम परफेक्ट होना चाहिए सब कुछ, ऐसा बनाओ आप। बोले ठीक है लेकिन उसके लिए कुछ चाहिएगा। बोले क्या चाहिएगा, सामग्री लगती है, अगर आपको इतना A1 क्वालिटी चाहिए तो उसके लिए सामग्री भी वैसी चाहिएगी, है ना। तो उन्होंने क्या करा, लिस्ट बना करके पूरी इतनी बड़ी सारी लिस्ट है ना ला करके महाप्रभु को दे दी, है ना। महाप्रभु अब सोच रहे क्योंकि घर से कुछ लाए नहीं थे, कुछ पैसा वैसा कुछ नहीं है, कहाँ से लाएंगे यार इतना सारा सामान। महाप्रभु ने क्या करा, एक तरकीब लगाई, महाप्रभु ने वो लिस्ट ली, बाजार में गए, जाकर रोने लग गए। इतना रोए ना, सब लोग आसपास के जितने थे बाजार वाले सब बोले कि अरे कितना सुंदर बच्चा है, इसके कितने सुंदर बाल है, कितना अच्छा है, इसके घर वालों ने इसको कैसे छोड़ दिया, ऐसे कर क्यों रो रहा है। लिस्ट इतनी लंबी लिस्ट है, मेरे पास कुछ नहीं है। बोले लिस्ट क्या चीज, हम तेरे को अपना सारा घर बार ये वो सब दे देंगे तू रो मत भाई, तू क्यों रो रहा है, तू क्यों दुखी है, ऐसा करके। तो सब लोग आए और आकर के उनको जो भी सामग्री जितना उनके पास था वो देने लगे। उसके अलावा वहां पर भी ये वर्णन है कि देवी देवता ये वो गंधर्व लोक से, स्वर्ग से, इधर उधर से सब A1 क्वालिटी का जितना सामान था सब ला करके देने लगे,
है ना, कि आप ये लीजिए, आप ये लीजिए, है ना, आप इसको यूज कीजिए, ऐसा करके। तो फिर संन्यास दीक्षा जो है समारोह वो हुआ, और उसके बाद अब बारी आई एट लास्ट मुंडन की। सबसे खतरनाक जो चीज थी पूरे सन्यास की वो यही था कि मुंडन होएगा। अब मुंडन, केशव भारती तो मुंडन करेगा नहीं, वो सन्यासी है, वो नाई थोड़ी है। तो वहाँ एक नाई था, उसका नाम था मधु, मधु नाम था शायद उसका, उसका नाम मधु था, और उसके अलावा वो नाई था। तो महाप्रभु, इतना उसको कष्ट हुआ महाप्रभु के बाल काटते हुए, उस्तरा चलाते हुए, इतना पूरा रोते रोते काटा। बोले यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों इतने सुंदर बाल काट रहा हूँ, लेकिन मेरे को काटने पड़ रहे हैं, है ना। और इतना रोते रोते उसने काटा महाप्रभु के बालों को, श्री केश को, श्री शिखा जिसे कहते हैं, है ना। तो महाप्रभु ने, इतना बुरा लगा उसको, इतना बुरा लगा, ठीक है केश काट तो दिए, उसने अपना सारा नाई वाई का जितना सामान था, उस्तरा ये वो सब गंगा में बहा दिया। बोला आज से मैं किसी के बाल नहीं काटूंगा, इतना जघन्य पाप किया है। और क्योंकि उसने महाप्रभु के बालों को हाथ लगाया था, कहते हैं तब से उसके हाथ में मिठास आ गई। उसने जब मिठाई की दुकान खोल ली वही कटुआ में, है ना, हलवाई बन गया वो, और उसका इतना फेमस हो गया सब कुछ, मतलब जो भी वो बनाता इतना अच्छा बनाता, बाप रे। महाप्रभु के हाथों बालों को टच कर लिया उसने। उसके बाद महाप्रभु का जो रूप दिखा, एकदम एकदम क्लीन, पूरा ऊपर से नीचे तक, हाँ, एकदम चमकता हुआ गोल्ड कलर ना। पहले चलो ठीक है बाल होता है तो थोड़ा सा तेज यूं कह लो कम, अब तो महाप्रभु एकदम सूर्य जैसे लग रहे थे। हाँ, महाप्रभु का इवन कुछ लोग कहते बहुत ज्यादा सौंदर्य और बढ़ गया, और ज्यादा उनका तेज बढ़ गया महाप्रभु का, जब उनने बाल कटा दिया। और फिर महाप्रभु ऐसा संन्यास लेकर के जो है महाप्रभु ने अपना रूप प्रकाशित किया। इधर बाय द वे नवद्वीप के अंदर सुबह सुबह लोग नॉर्मली महाप्रभु को मिलने के लिए आते थे ना। सुबह उठते ही महाप्रभु को हरे कृष्णा, गुड मॉर्निंग ऐसे करने आते थे, है ना। तो आज आए, आज देखा माता शची गेट पर बैठी है बस, है ना, और वो एकदम स्टैचू हो रखी है, और केवल आंसू बहे जा रहे हैं, क्या हो रहा है। तो सब लोग आए, पूरा पूरा नवद्वीप जो है महाप्रभु के घर में इकट्ठा हो गया। वो बोले कि क्या हुआ क्या हुआ, बताया कि महाप्रभु छोड़ करके चलेगा। अरे सब रोने लग गए, सबको ये लगा कि पूरा नवद्वीप जला दो, सब घर जला दो, कुछ काम का नहीं है। माता शची बोली मेरा जितना घर में जो कुछ है सब बांट दूंगी, वो जिसके लिए था वो चला गया, अब मैं क्या करूं जी करके, ऐसा सब रोने लग गए। सब जो लोग निंदा करते थे महाप्रभु की वो भी परेशान हो गए, वो भी रोने लग गए। यार जो भी था अब नहीं है, तो ऐसा लग रहा है जैसे अपने कान और आंख निकाल दो। हाँ, कान से जो है उसका सुंदर वाणी सुनते थे, हरिनाम गाता था, कीर्तन करता था, सुनते थे, अब वो है नहीं, ऐसा लग रहा है कान काट दो। आंख से उसका दर्शन करते थे, आंख हटा दो, ऐसा लग रहा है। भले ही हर टाइम उसका निंदा करी, लेकिन फिर भी जो है उनको ऐसा लग रहा था। सबसे आहत हुए श्रीवास पंडित। श्रीवास पंडित को इतना बुरा लगा। श्रीवास पंडित 4 भाई हैं, श्रीवास, श्रीनिधि, श्री राम पंडित और श्रीपति पंडित। श्रीपति नहीं, चौथे का भी नाम ऐसे ही करके श्रीनाथ पंडित, है ना। ऐसे ये 4 भाई हैं, है ना। तो इन लोगों ने करा कि यार नवद्वीप में रहने का कोई मतलब नहीं है, महाप्रभु नहीं है। इन लोगों ने घर चेंज कर, गांव चेंज कर लिया, कुमारहट्ट नाम के एक जगह है, वहां जाकर के रहने लग गए ये चारों। तो इधर नवद्वीप वासियों का बहुत बुरा हाल हुआ, और इधर महाप्रभु ने जो है संन्यास ले लिया था। हालांकि अब तो क्या महाप्रभु ने इनको ऐसे ही छोड़ दिया नवद्वीप वासियों को? नहीं, महाप्रभु फिर नित्यानंद प्रभु ने नवद्वीप वासियों को महाप्रभु से मिलाया, नित्यानंद प्रभु से हुआ। एक्चुअली हुआ क्या, महाप्रभु को संन्यास लेते फिर जाना था वृंदावन, वहां कीर्तन किया कटवा में, खतरनाक डांसिंग कीर्तन हुआ, सब नाचे, पूरा कटवा जो जगह गांव है वो पूरा नाचा ना। केशव भारती, अच्छा एक चीज मैं भूल गया, केशव भारती जब संन्यास दे रहे थे तो उस समय सोच रहे थे कि यार तुम्हारा नाम क्या दे, इतना सुंदर लड़का है, क्या नाम दे, है इतने यंग हो, ऐसा करके।
तो महाप्रभु ने इधर आओ। तो महाप्रभु ने अपने सन्यास गुरु के कान में खुद का नाम बताया, बोले मेरा नाम रखो कृष्ण चैतन्य। हाँ, कितना अच्छा नाम है कृष्ण चैतन्य, आज तुम्हारा नाम कृष्ण चैतन्य। तो महाप्रभु ने दीक्षा ली, लेकिन दीक्षा में नाम भी खुद नहीं बताया। उसके बाद फिर जो है महाप्रभु, एक्चुअली महाप्रभु को वृंदावन जाना था, लेकिन वृंदावन बोल करके नित्यानंद प्रभु ले गए उनको घसीटते हुए। बोले कि हाँ हाँ सही चल रहा है, अपन सही चल रहा है, सही चल रहा है, सही चल रहा है, सही चल रहा है करते हुए उनको बंगाल ले आए। उनको वापस नवदीप ले आए। बोले कि वहाँ एक व्यक्ति था, उसको बोले कि ये वृंदावन है। बोले हाँ हाँ। नित्यानंद प्रभु बोल हाँ हाँ वृंदावन है ना। नित्यानंद प्रभु बोले हाँ ये वृंदावन ही तो है। अच्छा, और गंगा नदी थी वहां पे। बोले ये यमुना है, और उसके अंदर कूद गए और है ना गंगा का बहुत गुणगान किया और सब किया, नहाए और बोले कि ये यमुना है, यमुना कितनी महान है, दिस दैट ऐसा बोले। तो नित्यानंद प्रभु हाँ ये गंगा है, गंगा है। उतने में क्या हुआ, नित्यानंद प्रभु इधर से कुछ लोगों को भेज करके बोला अद्वैत आचार्य को बुला के लाओ। अद्वैत आचार्य के घर के पास शांतिपुर जो नामक जगह है वहां पर। तो इधर महाप्रभु गंगा से निकल के जो है बाहर रो रहे थे कि मैं वृंदावन में हूँ और ये और वो और ऐसा करके। उतने में अद्वैत आचार्य है, प्रभु बोले हैं अद्वैत, अद्वैत प्रभु आप भी वृंदावन आ गए, ये कब हुआ बताया नहीं आपने। तो फिर अद्वैत आचार्य बोले ये वृंदावन नहीं है, ये शांतिपुर है, बंगाल नवदीप में तुम। नवदीप निताई ये क्या है, मेरे साथ प्रैंक हुआ। मेरे साथ प्रैंक किया तुमने। नहीं मैं तो सही सच ही बोला। बोले क्या सच बोला तुमने, मैं तो पूछा तुमसे ये वृंदावन। हाँ जहाँ आप हो वृंदावन है। जिस जगह पर आप हो वो जगह वृंदावन है। बोले अच्छा, और मैंने ये पूछा यमुना है। बोले हाँ, क्योंकि यमुना और गंगा मिल जाते हैं ना त्रिवेणी संगम में, तो जो लेफ्ट साइड जो होता है वो यमुना माना जाता है। तो आपने पूछा ये साइड कौन सा है, मैंने कहा ये यमुना है, हालांकि वो गंगा है। हाँ, तो फिर ऐसा करके जो है महाप्रभु को प्रैंक किया, और फिर वहां पर नवदीप से सारे लोग फिर महाप्रभु से मिलने आए थे। वो उसका एक अलग पूरा वर्णन है कि कैसे आए थे मिलने, क्या हुआ वहां पे। फिर माता शची ने कहा वृंदावन मत जाओ, तुम जगन्नाथपुरी जाओ। ऐसे तुम आप उनको कह रहे थे तुम नवदीप में ही रहो, लेकिन वो बोले नवदीप में मैं रह नहीं सकता, संन्यास धर्म, लोग मेरी निंदा करेंगे फिर से, आपको अच्छा लगेगा। बोले नहीं अच्छा नहीं लगेगा, तुम एक काम करो तुम जगन्नाथपुरी जाओ, वो पास पड़ेगा। और क्या कहते हैं गंगा सागर इधर मेला लगता है, जो पुरी जाते हैं वो गंगा सागर भी आते हैं, तो ऐसे आना जाता होता रहेगा, तो मेरे को तुम्हारी न्यूज मिलती रहेगी, ठीक है ऐसा। तो फिर महाप्रभु फिर पुरी के लिए गए। तो ये महाप्रभु का संन्यास लीला। आज के दिन मकर संक्रांति वाले दिन महाप्रभु ने संन्यास लिया था। ये ठीक है, सो टाइम हो गया है ना। हालांकि इसके अंदर और भी बहुत सारे तत्व के ऊपर बहुत सारे चीजें हैं सिद्धांत के ऊपर, लेकिन मैंने शॉर्ट में बताया ना। सो थैंक यू वेरी मच सभी लोगों का सुनने के लिए। मैं सुबह से इतना ऐसा हो रहा था यार, आज किसी को तो सुनाना है, किसको पकड़ के सुनाऊं, क्या करूं। फिर ऋतिक प्रभु मिले, ऋतिक प्रभु बोले कि नहीं मेरे को सुनाओ, टाइम नहीं मिला, इतनी सारी सेवाएं थी ना, तो उन्होंने सजेशन दिया कि रात को क्लास कर सकते हैं। आज प्रैक्टिस भी नहीं थी प्ले की, तो फिर थैंक यू वेरी मच आप सबका, मुझे झेलने के लिए, मेरे को मौका देने के लिए, बोलने के लिए। मैं इतना परेशान हो रहा था, एटलीस्ट 15 दिन हो गए मैंने कुछ बोला नहीं है, मतलब ऐसे है ना, और तो मेरे को लग रहा था बोलने के लिए। थैंक यू वेरी मच, हरे कृष्णा। किसी का कोई क्वेश्चन हो? हरे कृष्णा प्रभु, क्लास बहुत अच्छी थी। थैंक यू। एक्चुअली मेरा प्रश्न ये है कि हर बार है ना, ये मतलब माताएं सेम कैसे है, इनको तो चेंज होना चाहिए ना, हर बार का मिलना चाहिए। माता लोग जो है हर बार नहीं, कुछ कुछ टाइम अलग होते हैं है ना। जैसे क्या कहते हैं, एक्चुअली भगवान की जितनी लीलाएं होती है उसके अंदर भगवान जो है अंदर के पार्षदों का ही यूज करते हैं ज्यादातर, ठीक है। जितने महाप्रभु के हमने सुना ना, गदाधर आदि जो था महाभागवत, हाँ, जितने महाभागवत महाप्रभु के खुद के अंदर के लोग जो हैं वही उनकी लीला में पार्ट लेते हैं। कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो बाहर के होते हैं जिनको मौका मिलता है
है ना, चांस मिलता है लीला में पार्ट लेने का, सबको नहीं मिलता। हालांकि महाप्रभु की लीला में जो है ये कुछ कुछ बहुत सारे होते हैं, क्योंकि महाप्रभु प्रचार कर रहे हैं ना, तो सब जो उनको देखता वो आ जाता, जो उनको देखता वो आ जाता, जो उनको सुन लेता वो आ जाता। तो महाप्रभु की लीला अलग है, लेकिन जो मुख्य मुख्य जो पार्षद होते हैं वो सेम ही रहते हैं। ओके। और मैं कह रहा हूँ संन्यास के बाद इन्होंने अपने मतलब विष्णुप्रिया और माता जी की कैसे सेवा करी? मतलब वो बोलते ना कि भाई अभी भी मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा, ऐसा कुछ। महाप्रभु, अच्छा इसके लिए एक और चीज बतानी पड़ेगी मेरे को, टाइम है ना सबके पास? थोड़ा सा लगेगा, ज्यादा नहीं। महाप्रभु का 3 तरह से क्या कहेंगे, लीला करी महाप्रभु ने, ठीक है। साक्षात मतलब जहां पर वो खुद थे, ठीक है। आविर्भाव, कुछ कुछ ऐसी जगह जहां भक्तों के बुलाने से वो आ गए ना। साक्षात, आविर्भाव, निर्विशेष मतलब आवेश, आवेश, हाँ, साक्षात, आविर्भाव, आवेश। किसी किसी भक्त के अंदर महाप्रभु घुस जाते। तो एक चीज होती है आविर्भाव। आविर्भाव मतलब ऐसी 4 जगह ऐसी थी जहां पर महाप्रभु हमेशा प्रेजेंट रहते हैं, आज भी रहते हैं, है ना। तो 4 जगह ऐसे थे, 4 स्थान ऐसी थी ना। एक नित्यानंद नर्तने, जहाँ नित्यानंद प्रभु कीर्तन या नाच रहे हैं ना। दूसरा राघव भवने, राघव पंडित नाम के भक्त थे, उनके घर पे, ठीक है। श्रीवास आंगने, श्रीवास पंडित के घर पे। और चौथा शचिर रंधने, शची माता की किचन में। तो शची माता जब भी भोग बनाती, जो भी बनाती, महाप्रभु खुद पुरी से इधर आते थे। वो भगवान है, वो कैसे भी आ सकते हैं, वो ऐसे चुटकी बजा करके उधर से इधर आ जाते और शची माता का सारा भोग एक्सेप्ट करते, सब खाते। यूं समझो शची माता स्वयं महाप्रभु खिलाती हूँ। तो हमेशा पहली चीज तो महाप्रभु हमेशा शची माता के साथ रहे ना। पुरी में भी थे तब भी, जैसे याद करा, जब भी भोग बना, भाई 3 टाइम तो बन ही रहा है ना घर में, तो तीनों टाइम आ ही रहे। पूरी से नवदीप आ ही रहे महाप्रभु, ठीक है। ये ऐसे ये 4 जगह है जहाँ पे महाप्रभु बार बार आ जाते हैं, हर बार आ जाते हैं, है ना। उसके अलावा अद्वैत आचार्य के एक दास थे, उनका नाम था ईशान, ईशान नाम था उनका। ईशान जो है महाप्रभु के जाने के बाद अद्वैत आचार्य ने कहा कि आप माता शची और विष्णुप्रिया देवी का सेवा करो, आप उनके घर में ही रहो। तो ईशान जो है वहीं रहते थे और उनकी सेवा में ही लगे रहते थे, और उनके पास और कोई काम नहीं था। अद्वैत आचार्य ने ये बंदोबस्त किया था उनके लिए। और एक और चीज, नित्यानंद प्रभु, नित्यानंद प्रभु को बाद में महाप्रभु ने इधर भेज दिया था बंगाल। तो नित्यानंद प्रभु भी उनको माता ही मानते, तो वो उन्हीं के घर में रहते थे। वो भी ध्यान रखते थे। तो ऐसे जो है महाप्रभु माता शची और विष्णुप्रिया देवी का ध्यान रखते थे। क्लियर? और कोई किसी का क्वेश्चन? नहीं? कोई क्वेश्चन नहीं है, सब ऊपर से गया। ठीक है, फिर यहीं रखते हैं। 1 घंटा, ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया। 40 पे शुरू किया था मैंने, ऑलमोस्ट 1 घंटा, 58 मिनट्स हो गए। ठीक है, यहीं रखते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री नित्यानंद प्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, संवेद गौर भक्तवृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्णा।